बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम आजकल का मौजू है, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सीएसएस 2022 से स्टार्ट होगा, यानी जो 2022 में सीएसएस होना है उसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा और ये आने वाले तमाम सालों के लिए वैलिड रहेगा टिल फर्दर नोटिफिकेशन। यानी ये एक नया टेस्ट जो है वो ऐड किया गया है सीएसएस की तारीख में पहली दफ़ा, और 2022 से ये स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड ये वैलिड होगा। इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहेंगे और इसका जो टेक्निकल नेम है, जो कि एफपीएससी ने इस टेस्ट को एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट का नाम दिया है। इसको हम शॉर्टली एमपीटी भी कह सकते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 2022 के रिटन एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट टाइम होने जा रहा है और ये रवायत जो है ये आने वाले तमाम सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगी। ये नोटिफाई कर दिया गया है एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वाया एडवांस पब्लिक नोटिस डेटेड नवंबर 12 2021। यानी इट्स अथेंटिक और ये बिल्कुल इसके बारे में जो पहले अफवाहें थी वो सारी क्लैरिफाई हो गई हैं और अब ये होने जा रहा है। इसको हम कहेंगे एमपीटी, एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, और ये लाजमी होगा रिटन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। यानी आप रिटन सीएसएस एग्ज़ाम में इस टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर नहीं बैठ सकते। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इस नोट एडवांस पब्लिक नोटिस का हिस्सा है वो मैं आपको दे दूं कि ये चांस के तौर पे काउंट नहीं होगा, चाहे आप जितनी दफ़ा अपीयर हो जाएं। ये टेस्ट जो है वो चांस के तौर पे काउंट नहीं होगा। चांस आपका तभी काउंट होगा जब आप रिटन एग्ज़ाम में पहले पेपर में जाएंगे और उसमें आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, तो उस टाइम वो आपका चांस काउंट हो जाएगा। टोटल इसके 200 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का होगा, यानी 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके जो हैं वो 66 हैं, यानी 33%, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, लिहाजा इसमें आपने तमाम के तमाम अटैम्प्ट करने हैं। टाइम ड्यूरेशन 200 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट। और इन्होंने ये किया है कि ये आंसर की जो है सेम डे एफपीएससी की वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दी जाएगी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एमपीटी ऑन द सेम डे। ये टेस्ट साफ ज़रा नॉलेज बेस्ड होगा, इसमें जो सिलेबस दिया गया उसी के मुताबिक, और इसका जो स्कोर है वो उसी साल के होने वाले जो रिटन एग्ज़ाम होंगे उसी के लिए वैलिड होगा जो कि इसके बाद होगा। यानी एमपीटी पहले होगा और उसी साल जो रिटन एग्ज़ाम उसके बाद होने जा रहा होगा उसी के लिए इसका स्कोर वैलिड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस साल अपीयर हों और उसी स्कोर को आप कहें कि ये अगले साल के जो रिटन एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो, ऐसा नहीं है। सेम ईयर के रिटन एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। और इसका जो स्कोर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसके स्कोर की कोई वैल्यू सिर्फ क्वालिफाई करने की हद तक है। ये स्कोर जो है वो आपके मेरिट में कोई डिफरेंस काज नहीं करेगा, काउंट नहीं होगा आपके मेरिट में। चाहे किसी ने 67 मार्क्स लिए, चाहे किसी ने 200 पूरे मार्क्स ले लिए, दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों ने क्वालिफाई कर लिया। और फिर वंस जो क्वालिफाई, आपके फिर इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये काउंट नहीं होते। जो आपकी एज एलिजिबिलिटी है वो काउंट करने के लिए कट ऑफ डेट 31/12/2021 है, और ये 2022 के सीएसएस एग्ज़ाम के लिए आपकी कट ऑफ डेट है। फ़ी 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल, और इसका सिलेबस जो है वो जनरल नौयत का है। सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। 20 मार्क्स का आपका इस्लामिक स्टडीज़ होगा, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं, या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सिविक्स एंड एथिक्स जो हैं उसको ऑप्ट करेंगे।
मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ को ही ऑप्ट करेंगे। नॉन मुस्लिम के पास ये ऑप्शन है कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट वो रख लें। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज से आएंगे। 20 मार्क्स जो हैं वो उर्दू ग्रामर, यूजेज और ट्रांसलेशन से हो सकते हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू हो सकती है। 50 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज और कम्प्रीहेंशन के होंगे। और 60 मार्क्स जो हैं, 60 मार्क्स जनरल एबिलिटीज़, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स है, अलजबरा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़। ये वो कोर्स है जो आमतौर पे आप जीआरई की बुक्स में देखते हैं। इस तरह का जो कंटेंट है, इस तरह का सिलेबस, ये उस पैटर्न पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, उसी का जो एबिलिटीज वाला पोर्शन है, जो कि 60 मार्क्स का है आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटीज के, ये उसी से मिलता जुलता ये सिलेबस है। 50 मार्क्स जो हैं, 50 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के लिए होंगे, जिसमें एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर और पाक अफेयर। तो ये इस तरीके से 200 मार्क्स आएंगे। अब सिलेबस के बारे में ज़्यादा कोई इतना डिफाइन नहीं है। इस तरह का सिलेबस होगा और इसी के अंदर ही आपने एक जनरल किस्म का आपको जो आउटलाइन है वो दी गई है। और कोई इतना ही ब्रॉडर डिफिनेशन दी गई है, कोई इसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ आएगी वो आपके जनरल एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो एक लिहाज से काफ़ी ब्रॉडर स्कोप है इस सिलेबस का। और इस सिलेबस को वही एस्पायरेंट्स क्लियर कर पाएंगे जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जिनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जिनकी कंसेप्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बाकी जो एस्पायरेंट्स सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, और सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, वो इस जो पेपर है उनके लिए कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए ये लाया गया है। एलिजिबिलिटी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन बैचलर डिग्री और 21 से 21 ईयर से 30 ईयर तक एज होनी चाहिए एज पर कट ऑफ डेट, जो कि 31 दिसंबर है 2021। इसमें 2 इयर्स की रिलैक्सेशन उनके लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि 2 साल तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और उनका जो एक्सपीरियंस है, सर्विस ईयर जो है वो 2 साल हो चुके। उनके लिए जो एज है वो 32 ईयर मैक्सिमम है। बाकी कैंडिडेट्स जो हैं वो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है ऑन द कट ऑफ डेट विच इज 31 ऑफ दिसंबर 2021। ये है शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल है। इसमें जो डेट्स हैं चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी तक के जो नोटिफिकेशन के मुताबिक यही डेट हैं। एड इसकी एंड ऑफ नवंबर पे आ जाएगी, जिसमें आपको अप्लाई करने का कहा जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 15 दिसंबर 2021 तक। टेस्ट डेट जो है वो 20 फरवरी होगी और 2022 में। इसका जो रिज़ल्ट है एमपीटी का, एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट का, वो 7 मार्च को आ जाएगा। 8 मार्च से आपने अपने फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हार्ड कापी सबमिट करना होंगी, वो भी अप्लाई करना होगा आपने 8 से 25 मार्च तक। और फिर जो रिटन एग्ज़ाम है, मेन रिटन पोर्शन जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी वो मालूमात जो एडवांस पब्लिक नोटिस में एफपीएससी ने अ, शाया की हैं और उनको कंफर्म किया है, वेरीफाई किया है और तमाम जो अ, अफवाहें हैं उनको ख़त्म किया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैं इसको एक पॉजिटिव चेंज के तौर पे लेता हूँ मेरी राय में। ये एक लिहाज से अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव स्टेप है
इससे ये होगा कि एफपीएससी को रिजल्ट को मैनेज करने में आसानी होगी और अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इससे सीएसएस का जो रिजल्ट है रिटर्न का वो भी जल्दी आ जाया करेगा, क्योंकि ओनली सीरियस कैंडिडेट्स वुड अपीयर और बाकी जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। इससे एफपीएससी का जो लोड है पेपर चेकिंग का, पेपर मार्किंग का, वो भी कम होगा। और इसका एक साइकोलॉजिकल अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जब वो इसको क्वालिफाई करके आगे फर्स्ट स्टेप में आएंगे तो एक लिहाज से उनका ये मॉरल बूस्टर होगा और वो ज़्यादा उनके लिए होगा कि अब चूँकि कंपटीशन स्लाइटली कम होगा। एक लिहाज से जब शुरू में फॉर एग्जांपल 20,000 लोग अपीयर हो रहे हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट में से उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन निकल जाएगा, तो जो कंपीटिंग पर्सन हैं उनके कम होने से जो प्रेशर में कमी वाक़ आएगी पेरेंट्स पे। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, मोरल बूस्ट होगा। और अब चूँकि टाइम कम है, जिन जिन पेरेंट्स ने अपनी सीएसएस 2022 की तैयारी उनकी काफ़ी हो चुकी है, उनके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो भी सीरियस पेरेंट्स हैं, दे डोंट नीड वरी, जस्ट हैव होप एंड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स और इसमें अपीयर हूँ। और ये मेरे ख्याल में इतना कोई टफ टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट की नेचर जो होती है वो जस्ट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करने की इंटेंशन से ये बनाया जाता है। अ, और इसमें एक काफ़ी सारा जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इसमें इसको क्वालिफाई करके रिटर्न पोर्शन में बैठ सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक और स्टे इन टच। सी यू। अल्लाह हाफिज़।